इस पूरे परिसर में इतिहास आज भी जीवित है। चाहे आप निर्माण को देखें, कला को देखें, वास्तुकला को देखें, कारीगरी को देखें, आप यहाँ के किस्सों को देख लीजिए। अब यहाँ पूरे प्रांगण में आपको चहचहाती हुई कई चिड़ियां दिख जाएंगी। अगर नहीं दिखेगा तो वो है कौवा। आखिर क्यों, वो भी समझाते हैं। जब कोई मंदिर में थोड़ा समय बिताएगा तो एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय सच से सामना भी करना पड़ेगा। मान्यताएं दिल की दुनिया में रहती हैं, जहां दिमाग की सत्ता नहीं चलती। और ऐसी ही एक और मान्यता है इस मंदिर की कि यहाँ कौवे नहीं आते, क्योंकि उन्हें श्राप है अगस्त्य मुनि का। हमने काफी समय बिताया मंदिर में, ताकि हम भी ये देख सकें कि क्या वाकई मंदिर परिसर या उसके ऊपर आसमान में कौवे नहीं आते। ऊपर 3 गुहा है। गुहा मीन्स केव्स। और फर्स्ट केव अगस्त्य महामुनि तपस करने केव, सेकंड केव विष्णुमूर्ति केव, 3 केव ब्रह्मा केव। फर्स्ट केव में अगस्त्य महामुनि तपस करने से कौ अंदी और तपस भग्न कर दिया। वो तपस भग्न करने में वो तपस रक्षा भग्न कर दिया ना, शाप कर दिया। वो मंदिर नंदी जी प्रतीक है आत्मा के और शिव जी परमात्मा के। अब नंदी जी अगर महादेव के सामने हमेशा रहते हैं तो इसका सीधा अर्थ यह है कि कहा जा रहा है कि आत्मा को परमात्मा के यानी परमेश्वर के सानिध्य में हमेशा रहना चाहिए। नंदी जी सेवक भी हैं, भक्त भी हैं और शिव जी के साथी भी हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले सतयुग था, श्री राम के समय त्रेता युग, भगवान कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए और अब कलयुग चल रहा है। कलयुग सृष्टि का आखिरी युग माना जाता है। यागंती महादेव मंदिर कई मायनों में न केवल अद्भुत है बल्कि अविश्वसनीय भी है। यहाँ पूजा पाठ का प्रारूप। मंदिर के पौराणिक महत्व और नंदी के लगातार बढ़ते आकार के कारण दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हमने पंडितों से बातचीत, भक्तों के अनुभव, पुरातत्व विभाग के शोध और भूवैज्ञानिकों की राय के आधार पर जो कुछ समझा वो इस प्रकार। पहली थ्योरी ये कि हो सकता है नंदी महाराज जिस पत्थर के बने हैं वो खनिज पदार्थों से बनी हुई हो, पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं। दूसरी थ्योरी ये कि नंदी का आकार नहीं बढ़ रहा है बल्कि जमीन नीचे धंस रही है। जानकार इस थ्योरी पर फिलहाल जांच कर रहे हैं। ये भूगर्भीय और रासायनिक प्रक्रिया हो जिसकी वजह से पत्थर बढ़ रहा हो, इस पर भी अभी शोध का काम जारी। पत्थर के भीतर लौह तत्व हो और ऐसे रसायन जिससे पत्थर का आकार बढ़ रहा हो। इसके साथ ही तर्क ये भी सामने आता है कि अगर वाकई ये सही है तो समूचे मंदिर में केवल एक प्रतिमा को इस प्रकार का क्यों बनाया गया हजारों साल पहले। और दूसरा तर्क ये कि अगर सभी प्रतिमाओं को एक ही अनुसार बनाया गया है तो फिर बाकी प्रतिमाओं पर यही आकार का बढ़ना लागू क्यों नहीं होता है। के पीछे 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला पूर्ण रूप से भौगोलिक है। जैसे किसी चट्टान की अवधि, आयु निर्भर करती है कि वो चट्टान किस पदार्थ से बना है, संरचना, फिर वहां की जलवायु कैसी है और वो कितना समय बीत चुका है बने हुए। कई बार ऐसा होता है कि जो चट्टान धरातल से ऊपर है और चट्टान तो स्थिर रहता है, परंतु अपक्षय के कारण, अपर्दन के कारण धरातल का सतह धीरे 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 नीचे जाता है। तो उल्टा हमें महसूस होता है, धरातल नीचे जा रहा है वो हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन हमें देखने में ऐसा लगता है कि चट्टान बड़ा हो रहा है।